न्यायार्थ परिवार पार्टी का विरोध भी स्वीकार करें। लेखक सीताराम गुप्त, दिल्ली। एक इजरायली लघु कथा पढ़ रहा था। उसमें एक व्यक्ति की पत्नी अपनी नौकरानी पर झूठा आरोप लगाती है कि उसने उसके घर से एक कीमती बर्तन चुरा लिया है। पति नौकरानी से बर्तन की चोरी के बारे में पूछता है तो वह मना कर देती है। पति को विश्वास हो जाता है कि नौकरानी ने बर्तन नहीं चुराया, लेकिन पत्नी नहीं मानती। पत्नी कहती है कि मैं इसे न्यायालय में सजा दिलवाऊंगी। जब वो न्यायालय में जाने के लिए तैयार होने लगती है तो पति भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगता है। पति को तैयार होता देख पत्नी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं निपट लूंगी। मुझे न्यायालय विधि विधान ज्ञात हैं। पति ने कहा, ठीक है, तुम न्यायालय के सभी नियमों को जानती हो, लेकिन हमारी गरीब नौकरानी नहीं जानती। मैं उसके साथ जा रहा हूं। मेरे होते हुए उस पर अन्याय कैसे हो सकता है? वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये लघु कथा अत्यंत प्रासंगिक लगती है। इस प्रसंग का उद्देश्य पत्नियों को दोषी ठहराना नहीं है, यह मात्र कथा है। हमारे यहाँ वास्तव में अधिकांश पत्नियां ही अपने पतियों की गलत बातों का विरोध करती आई हैं। इस दृष्टि से माताओं की स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। अधिकांश माताएं अपने बेटों का गलत पक्ष लेने में पीछे नहीं रहती। कथा में एक पति अपनी गरीब नौकरानी को अन्याय से बचाने के लिए अपनी पत्नी की अपेक्षा अपनी नौकरानी का साथ देने का निर्णय करता है। प्रश्न उठता है कि क्या हम पति या पत्नी के रूप में किसी को अन्याय से बचाने के लिए अपने जीवन साथी के विरुद्ध जा सकते हैं? क्या हम प्रत्येक परिस्थिति में सच्चाई के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? कुछ लोग होंगे, लेकिन अधिकांश के लिए ऐसा सोचना भी संभव नहीं हो सकता। चाहे वे कितने भी गलत अथवा दोषी क्यों ना हो, लेकिन हम प्रायः अपने जीवन साथी, बच्चों, मित्रों अथवा परिचितों का साथ देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? उनसे प्रेम के कारण, उन्हें विषम परिस्थितियों से बचाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा करके हम वास्तव में उन्हें सहयोग देते हैं, उन्हें बचाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं? हाँ, हम उन्हें बचाते हैं और उनका सहयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करके प्रेम तो कदापि नहीं करते। उनके नैतिक अथवा चारित्रिक विकास में योगदान नहीं करते। किसी की गलत बात में उसका साथ देना प्रेम नहीं है। हाँ, कोई निहित स्वार्थ हो सकता है। हम किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही ऐसा करते हैं। हमें ऐसा ही सिखाया गया होता है कि हम सभी परिस्थितियों में अपनों के पक्ष में बोलें। आज के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो वहां ऐसा ही हो रहा है। पार्टी की गलत नीतियों अथवा कार्यों का विरोध तो दूर की बात, उनका अंध समर्थन किया जा रहा है। अपनी पार्टी की हर गलत सही बात का समर्थन और दूसरों की सही बात का भी विरोध। क्या हम में इतनी नैतिकता भी नहीं बची कि दूसरों की सही बात को सही ना कहें तो कम से कम उसका विरोध तो ना करें? सही के विरोध और गलत के पक्ष में झंडे तो ना उठाएं। राष्ट्रहित का ध्यान रखें। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अपनों की सारी बातें ही ठीक हों और दूसरों की सारी बातें ही गलत हों? हमारी अपनी पार्टी की सारी नीतियां सही हों और दूसरी पार्टियों की सारी नीतियां ही गलत हों? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसा ही मानते हैं। हर गलत सही का समर्थन ही पार्टी के प्रति वास्तविक निष्ठा माना जाता है। हम पार्टी की हर गलत सही का समर्थन करेंगे तो पार्टी भी हमारे लिए कुछ करेगी। अपनों की हर गलत सही बात का समर्थन ही परस्पर प्रेम का द्योतक है। ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। हम रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। गलत होने के बावजूद यदि हम अपने जीवन साथी, बच्चों, मित्रों अथवा अन्य प्रियजनों के साथ होते हैं तो मात्र इसलिए कि हमसे गलती हो जाने की स्थिति में वे भी हमारे पक्ष में बोलें व हमारी सहायता के लिए तत्पर रहें। हम प्रायः एक दूसरे को ऐसा ही सहयोग देते हैं, लेकिन इसमें जिस चीज का सबसे अधिक नुकसान होता है वह है सच्चाई और ईमानदारी।
वैसे भी जब हमारे परिवार के सदस्य, मित्र अथवा परिजन गलत मार्ग पर हों तो उनका पक्ष लेना वास्तव में उनका अहित करना है। जब तक इसके दुष्प्रभावों का पता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम गलत बात के लिए अपने परिवार परिजनों से संबंध विच्छेद कदापि ना करें, लेकिन उन्हें वास्तविकता को समझा अवश्य सकते हैं। उन्हें किसी का अहित या किसी के साथ अन्याय करने के दुष्परिणामों के विषय में सचेत करके किसी का अहित अथवा किसी के साथ अन्याय ना करने के लिए सहमत कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह उचित है, लेकिन हम अपने स्वजन परिजन आदि को दंड तो नहीं दे सकते। अतः सत्याग्रह का मार्ग अपनाया जा सकता है। सत्याग्रह से, प्रेम से उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए विवश किया जा सकता है। इस स्थिति में यदि हम थोड़ा सा भी सुधार कर लें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार मैं अपनी बहन से किसी बात पर नाराज हो गया। इसके कारण कई महीनों तक उससे मिलने नहीं गया। इसी दौरान दीपावली भी आ गई। पत्नी ने पूछा, दीदी के यहां कब जाओगे? मैंने कहा, मुझे वहां किसी भी स्थिति में नहीं जाना है। उन्होंने कहा, आपको जाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। पत्नी ने आपको जाना चाहिए के बदले ये कहा कि आपको जाना ही है और अवश्य जाना है। मैं अपने हठ को पकड़े रहा तो वे भी अपने आग्रह पर दृढ़ रही। अगले दिन उन्होंने पूछा, आज शाम को जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं। उसके अगले दिन उन्होंने खाना बंद कर दिया। सबको भोजन कराई लेकिन स्वयं नहीं खाई। इस उपवास और सत्याग्रह का परिणाम सुखद ही रहा। अगले दिन सब लोग बहन के घर जा पहुंचे। जब पत्नियां पतियों को साड़ियां खरीदने और आभूषण बनवाने के लिए विवश कर सकती हैं तो उन्हें गलत दिशा में जाने से रोककर सही मार्ग पर चलने के लिए भी विवश कर सकती हैं। कर सकती हैं नहीं, करती भी हैं। जो अनुचित हो उसका निरंतर विरोध और जो उचित हो उसके लिए निरंतर आग्रह अनुचित नहीं, अनिवार्य है। इसके अभाव में समाज के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण न्याय की स्थापना असंभव है। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।